मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा यूजीसी नेट का एक पेपर 1 होता है उसे हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। जनरली अगर आपने देखा हो तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर नेट के अंदर जो है 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है कॉमन पेपर होता है, जर्नल पेपर होता है जिसका सिलेबस सबके लिए सेम रहता है। पेपर 2 पर्टिकुलरली आप ही के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि पेपर 1 की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। अगर आपने देखा हो पेपर 1 के अंदर टोटल हमारे 10 यूनिट्स होते हैं जिसमें हमारा रीजनिंग भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी होता है जो मैथ से रिलेटेड होता है, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन होता है, आईसीटी होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आप लोगों का, और जो है आपका ईवीएस होता है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, हायर एजुकेशन होता है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो 10 यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। इन यूनिट्स के अंदर देखा जाए तो सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो पेपर 1 के अंदर हम आसानी से 80 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 के अंदर कहीं ना कहीं मार्क्स लेने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो अगर आपने देखा हो, अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है पेपर 1 और 2 की मिलाकर बनती है, जो हमारे नेट की कट ऑफ बनती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पेपर 1 में स्कोर अच्छा होगा क्योंकि उसमें सिलेबस कम है, हम प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर क्लियर करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पेपर 2 के अंदर स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम चाहें तो पेपर 1 के बेसिस पे अगर हम 80 प्लस मार्क्स ले लेंगे तो पेपर क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर पेपर 1 में मार्क्स कम आते हैं तो आप कोशिश कीजिए पेपर 1 में आपके मार्क्स अच्छे आए। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सभी अच्छी हैं। आप उसमें से कोई भी 2 या 3 बुक्स ले लीजिए जो आपको अच्छी लग रही हैं। उसमें से एक बुक को आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिए जो उसका कंटेंट है अलग अलग सब्जेक्ट का, और बाकी दोनों तीनों बुक्स में आप ये देखिए कि कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आप उसको कवर कीजिए। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम पिछले कुछ सालों के एग्ज़ाम्स को देखें या कुछ सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम को देखें तो रीजनिंग के अंदर से अप्रॉक्स हमारे जो हैं 8 to 9 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं, कई बार 10-11 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। रिसर्च के अंदर अगर आपने देखा हो तो 8 to 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों को मिलाकर जो है 8 to 9 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, जिसमें जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन होते हैं और मैथमेटिक्स के हमारे 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो सबसे बड़े यूनिट्स हमारे ये होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इजी यूनिट है, उसके अंदर भी लगभग 3 to 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो टीचिंग एप्टीट्यूड भी कोई मुश्किल यूनिट नहीं है, उसके अंदर भी 3 to 5 क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आईसीटी आता है, कंप्यूटर आपने देखा होगा कंप्यूटर में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, उसके भी 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं जो ईजी है। हाँ, थोड़ा सा बच्चों को जो डिफिकल्ट लगता है वो हायर एजुकेशन का पोर्शन कई बार लगता है, उसके अंदर से 3 to 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपका लास्ट यूनिट बचता है ईवीएस एनवायरनमेंट का। ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए तो ये यूनिट ईजी होता है, बट बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो ऑब्वियस मैं ये बोलूँगा इस यूनिट का अगर आप ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करते हैं, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, तो आप इस यूनिट को लास्ट में उठाइएगा क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं जो बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके भी 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपने देखा होगा आपके सिलेबस में बोला गया है हर यूनिट के अंदर से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी यूनिट में से ज़्यादा आते हैं, किसी से कम आते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो है जो पिछले कुछ पेपर्स का एग्जाम्स का निचोड़ है। तो आप अच्छे तरीके से इन सब यूनिट्स को प्रिपेयर कीजिए। आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है तो पहले आप रीजनिंग और मैथ्स को प्रिपेयर कीजिएगा, फिर रिसर्च को, फिर कम्युनिकेशन, फिर टीचिंग, फिर आईसीटी और एंड सो ऑन। बट अगर आपका थ्योरी पोर्शन अच्छा है, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, तो पहले आप कम्युनिकेशन को कीजिए, टीचिंग को कीजिए, कहीं ना कहीं जो है आईसीटी को कीजिए, रिसर्च को कीजिए, बाद में जाके आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को उठाइएगा। बट मैं ये बोलूँगा कोशिश कीजिएगा 10 में से 8 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा जिस पे आपकी कमांड है। 1 या 2 यूनिट थोड़े अच्छे से नहीं भी होंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं एक बात याद रखना, हमें घर से जो प्रिपेयर होकर जाना है इस तरीके से जाना है कि 40 प्लस क्वेश्चन हमें 50 में से आते हैं, मतलब 100 में से हम 80 प्लस मार्क्स जो है ईजिली स्कोर कर पाएँ। बाकी आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट हो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कहकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कई बार टेंशन लेने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना। ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।